नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, उसमें भी हैमर पैटर्न के विषय में। अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये ग्रीन वाला है तो ये हैमर पैटर्न है, और ये रेड वाला है तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। अब ये ग्रीन और रेड में क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या ये दोनों पैटर्न एक भी हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। अर्थात क्या हैमर पैटर्न जो है, ये जो हैमर पैटर्न है, क्या ये ग्रीन भी हो सकता है, क्या ये रेड भी हो सकता है, क्या दोनों हैमर पैटर्न है, या ये हैमर पैटर्न है और ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, दोनों दो जगह पे बनता है। हैमर पैटर्न ऑलवेज डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन ऑलवेज अप ट्रेंड में बनता है। इन चीज़ों की भी स्पष्ट करने का आज प्रयास करेंगे। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के मूल चीज़ों को नहीं जानते हैं, थोड़ा सा इसके मूल चीज़ों को जानने का प्रयास करें। ये दो तरह के जैसे कि ये बनते हैं, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को जानना अति आवश्यक है। यदि ये रेड बनता है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि ये रेड कलर का बन रहा है, और ये ग्रीन, मतलब किसी भी कलर का बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। तो ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले जान लें कि यदि रेड बनता है तो जैसे ये 1 डे के यदि चार्ट पैटर्न पे आपने लगाया है, तो इसकी जो रेड बनी है, इसके कहने का अर्थ है कि जैसे 9:15 पर आपके मार्केट ओपन होते हैं, तो इसने यहाँ पर ओपन बनाया था। बहुत ही शॉर्ट में मैं इसी खींचने का प्रयास करूँगा। ओपन यहाँ बनाया था और इसने शाम के समय 3:30 पर लो कहाँ बनाया, इस स्थान पर बनाया। तो बॉडी ओपन और लो को बता रही है कि ओपन कहाँ, वो लो नहीं, ओपन और क्लोज, सॉरी, ओपन और क्लोज, इसमें दो चीज़ें हैं कि ये ओपन है और ये वाला क्लोज है। अब इसने दिन भर के कारोबार में ये पॉइंट जो है पूंछ दिख रही है ऊपर की ओर, ये इसका हाई पॉइंट है और ये दिन भर का कारोबार का ये लो पॉइंट है। ये होगी, बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ठीक इसी प्रकार ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल में ओपन इसमें ऊपर होता है और ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है। यहाँ पर ओपनिंग पॉइंट होता है और क्लोजिंग पॉइंट इसमें ऊपर होता है, रेड में नीचे होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाई दोनों का यही होता है, ऊपर वाला पॉइंट इसने यहाँ हाई बनाया और ये लो वाली ये सबसे अच्छी लो थी। ये तो आपके लिए स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से दिन भर की साइकोलॉजी थ्योरी काम किया है कैंडल स्टिक पैटर्न में। अब आइए हम हैमर पैटर्न में इसे समझने का प्रयास करते हैं कि रेड और ग्रीन में क्या किस प्रकार से वर्क होता है। हैमर पैटर्न, जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये ग्रीन पैटर्न बना था, जिसे हम कहते हैं हैमर पैटर्न। ये आपके नाम लिखा हुआ है हैमर पैटर्न। और ये रेड बनता है कहाँ, इसे बोलते हैं हम हैंगिंग मैन पैटर्न। तो क्या हैमर पैटर्न सिर्फ ग्रीन बनता है? नहीं, हैमर पैटर्न ग्रीन और रेड दोनों बन सकता है। इसकी साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा तो कहिएगा कि आपने बताया था कि ग्रीन कैंडल ही हैमर पैटर्न। नहीं, हैमर पैटर्न दोनों है। फॉर्मेशन कहाँ होता है ये महत्वपूर्ण है। हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलवेज डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब सबसे नीचे वाला स्थान पे होता है। यदि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, किसी कारणवश आपका मार्केट इस प्रकार से गिर रहा है, तो हैमर पैटर्न का निर्माण यहाँ पर होगा और यहाँ से ट्रेंड को चेंज होगा। ये होगा हैमर पैटर्न। ये पैटर्न आपका ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये होता है। और हैंगिंग मैन कहाँ बनता है? हैंगिंग मैन बनता है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये लास्ट में बनता है और यहाँ से डाउन होता है। इसका भी कलर रेड और ग्रीन हो सकता है, ये आप जान लीजिए। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें आपको कुछ चीज़ों में धोखा हो सकता है। हैमर बन गया, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होगा, फटाफट मार्केट में एंट्री कर गए, पता चला क्या एक दिन के बाद मार्केट फिर पुनः गिर गया और आपको लॉस हो गया। नहीं, सतर्क कहाँ रहना है, किन चीज़ों को देखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें वॉल्यूम महत्वपूर्ण होता है। वॉल्यूम का चार्ट यदि नहीं लगाना जानते हैं तो लगाना सीख लीजिएगा। वॉल्यूम का, जब भी आप कैंडल स्टिक लगाते हैं तो नीचे में वॉल्यूम का चार्ट लोग लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि वॉल्यूम को भी देखना अति आवश्यक है। वॉल्यूम की स्थिति यहाँ पर क्या है। इसमें तो आप जान गए कि ग्रीन कैंडल क्या कह रहा है कि ये ओपनिंग इस स्थान पे था, ये मैंने यहाँ ओपन लिखा हुआ है, ओपनिंग इस स्थान पर था, ये वाला पॉइंट ओपन का है और ऊपर वाला स्थान क्लोज का है, ये हाई का है। कभी कभी इस हाई और क्लोज एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे छोटा सा टेल भी हो सकता है, इसे भी हम हैमर ही कहेंगे, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि इस बॉडी से इसकी लंबाई 2x से अधिक हो, अर्थात 3x और प्लस हो, 3 गुना हो या अधिक हो, तो ही इसे हम हैमर पैटर्न मानेंगे और साथ में इसकी वॉल्यूम को भी हम ध्यान देंगे।
इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हम हैमर पैटर्न से ट्रेंड क्यों चेंज होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि ओपनिंग तो यहाँ पर हुआ था, लेकिन इस पर क्या हुए, खरीदार से ज़्यादा बेचने वाले अर्थात बेयरिश जो थे वो हावी थे। सभी लोग एक जगह नहीं बैठे हैं, मार्केट में करोड़ों लोग हैं, सभी लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन मेंटलिटी देखिए, वो लोग हावी थे कि इसे, चूंकि ये डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाए हुए था, डाउन ट्रेंड में बनता है, तो यहाँ बेचने वाले इस पर हावी थे। उन्होंने क्या किया कि दिन भर के कारोबार के समय में इसको पूरा प्रयास किया कि इसको नीचे लेते जाना। पूरा कहाँ तक? यहाँ तक ले गया। कितना ले गया? तो यहाँ जहाँ ओपन हुआ था इससे 2 से 3 गुना नीचे ले गया, नीचे। ये अच्छा खासा परसेंटेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइस हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये प्राइस लो इसने 80 तक ले गया, यहाँ तक, चलिए मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 85 हो सकता है, लेकिन ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है 86 हो, 86 हो, ये हो सकता है कि 4 से 5 गुना नीचे ले गया। साइकोलॉजी कह रही है कि बेचने वाले हावी थे इस पर, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि खरीदने वाले अधिक हावी हो गए। बेचने वाले ने पूरा प्रयास किया यहाँ हावी आए कि इसको नीचे लेते जाना है, चूँकि ये डाउन ट्रेंड में, अर्थात यहाँ बेच के निकलने वाले मार्केट में अधिक है, इसलिए डाउन ट्रेंड बनता है। अब क्या हुआ कि यहाँ खरीदार यहाँ अचानक से हावी होते हैं और ये इसे ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, ऊपर चलो। तो ऊपर जब ये ले आते हैं और अंततः लास्ट में क्या होता है 330 में, 330 में, कि इसने ऊपर में यहाँ क्लोज बना दिया, ओपन से ऊपर क्लोज बना दिया, तो ये ग्रीन बन गया। और इसमें क्या है कि ओपन के पास ही इसने नीचे क्लोज बना दिया, तो यहाँ पर रेड बन गया। यदि ये यहाँ से पार करके यहाँ पर क्लोज कर देता तो ये क्या होता, यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन हो जाता। दोनों का साइकोलॉजी एक तरह से मनोविज्ञान एक ही है कि बेचने वाले यहाँ पूरा प्रयास कर रहे थे कि तुम नीचे चलो, लेकिन खरीदार यहाँ हावी हो गए, ये बोले नहीं मार्केट को ऊपर ले जाना। तो अर्थात यहाँ निकलता है कि यदि वॉल्यूम तेज हो जाता है, मतलब खरीदने वाले मार्केट में आ चुके हैं, यही साइकोलॉजी कार्य करता है। और लुई ये देख लेते हैं कि मार्केट में खरीदार हावी हो चुके हैं, अर्थात यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। अब बस इसी का लोग इंतज़ार करते हैं। ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ से मार्केट में एंट्री करते हैं। एंट्री कब कहाँ करते हैं? एंट्री का पॉइंट हमेशा वो इसके ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट डे जो मार्केट खुलेगा तो वो देखते हैं कि चलिए यहाँ ग्रीन बन गया, यहाँ एंट्री कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? इसके लो में स्टॉप लॉस लाते हैं कि यदि ये टूटता है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। हमें लगता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न शायद अच्छी तरीके से पकड़ में आ रहा हो। इस प्रकार से वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।